दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित आज यह 10वां प्रैक्टिस सेट है जो कि संबंधित है घटना चक्र के टो सीरीज से। दोस्तों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है DEU से संबंधित। तो आप जितने भी अभी तक के प्रैक्टिस सेट हैं आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। इसमें जो करंट अफेयर हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल किए गए हैं, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो पहला प्रश्न है देखेंगे हम लोग कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, भूगोल में नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था आपको बताना है। कुमारी सेम्पुल, रैडचेल, जी टेलर या हंटिंगटन ने। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, ग्रिफिथ टेलर। जी टेलर ने किया था, ग्रिफिथ टेलर इनका नाम है। तो इन्होंने नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जी टेलर ने। चलिए दूसरा है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। वो मेन फैक्टर जो है जलवायु को निर्धारित करता है। देशांतर, वनस्पति का प्रकार, जनघनत्व या फिर अक्षांश, लैटिट्यूड। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दोस्तों बी, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगटीसी, चाइना। ठीक है, चाइना में ये नदी फ्लो करती है। तो चाइना की जो यांगटीसी नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। सिंधु जो है ये कहाँ से, ये 3 देशों में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान, भारत और चाइना से। ठीक है, चाइना, भारत, पाकिस्तान से। ब्रह्मपुत्र जो है प्रवाहित होती है ये भी 3 देशों में, कहाँ से, चाइना, भारत और बांग्लादेश। हुआंगहो नदी भी ये चाइना की नदी है। ठीक है, चलिए अगला है, देश है और राजधानियां हैं, आपको मैच कराना है। तो बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया। आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रिकजेविक। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। ठीक है, तिब्लिसी। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। आज का जो 5वां प्रश्न है तो इसका जो सही विकल्प है, काफ़ी लोग इसको ग्रीन हाउस गैस टिक करते हैं जो कि गलत है। इसका सही विकल्प है सी, जलवायु परिवर्तन। हालांकि इसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात की गई, लेकिन मेनली जो है संबंधित है दोस्तों प्रमुख रूप से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। हाल ही में वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सब्जी की नई प्रजाति काशी लालिमा, क्या नाम है इसका, काशी लालिमा विकसित करने में सफलता प्राप्त की। यह प्रजाति किस सब्जी की है, किस सब्जी की यह प्रजाति है। तो यह है सी, भिंडी, भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। 7वां है, हाल ही में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019। ठीक है, 2019। दोस्तों एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया, आपको बताना है। इसका आयोजन 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया। चलिए 8वां प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल, तालाब एवं नदी, झरना एवं नदी, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो लैंटिक आवास का मतलब होता है स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास बोलते हैं। स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास बोलते हैं। इसमें आ जाता है तालाब एवं दलदल, ये सभी जो है स्थिर जल के आवास हैं। नदी और झरना की अगर बात की जाए तो ये सभी लोटिक आवास हो जाएंगे। कौन से आवास हो जाएंगे, नदी और झरना जो चलते रहते हैं हमेशा, लोटिक आवास के। ठीक है, तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, कितना है आपको बताना है कितना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 48%। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही विकल्प है ए, इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। मार्च 2019 में किस राज्य में अटल आहार योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, बताना है अटल आहार योजना। तो इसका सही विकल्प है बी, महाराष्ट्र। 14वें कृषि विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, नई दिल्ली में।
14वें कृषि विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 13वां है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, स्थिरता का जड़त्व। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। 14वां प्रश्न है, आपको बताना है कितनी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो जो समतल दर्पण है उसके जो है कितना होना चाहिए, h/2 मतलब 3, ठीक है, 3 फुट दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए न्यूनतम। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नरोरा परमाणु जो है उत्तर प्रदेश ऊर्जा संयंत्र में है, ठीक है, सही है। मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम संयंत्र है। कैगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में है, सही है दोस्तों, ये तीनों सही है। राजस्थान परमाणु उदयपुर ऊर्जा संयंत्र, ये गलत है। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों के संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। इसका सही विकल्प है वो है बी, शैल विज्ञान। ठीक है, रॉक साइंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका जो सही विकल्प है 17वां का है वो है डी, सुवाली का युद्ध। सुवाली का युद्ध कहाँ पे, किस सन में हुआ था? 1612 में। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? ठीक है, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो वो है साथियों पेंच। ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। चलिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किसको बोलते हैं? तो ये है महर्षि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, आपको बताना है। तो वो है देवा शरीफ बाराबांकी में, देवा शरीफ बाराबांकी में। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नटवरी जो है ये पूर्वांचल में होता है, ठीक है। धीवर ये कहार से संबंधित है। धुरिया ये बुंदेलखंड का है। कर्मा जो है ये महोबा का नहीं है, ये आपको बताना है कि कहाँ पे लगता है। ठीक है, कर्मा नृत्य कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। 22वां, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये सही है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों, भूकंप का मैग्नीट्यूड जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी माप है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी मतलब ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ठीक है, 23.5 डिग्री पर ये झुकी होती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, अंगूर से, प्याज से या फिर लहसुन से? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, प्याज से। साथियों, इसमें आप देख लीजिए एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जीएस के और करंट अफेयर के ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। चलिए, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है दर्रा इसको जोड़ता है। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच जोजिला जो है एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, जोजिला। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, आपको बताना है कौन सा है। इसका सही विकल्प है बी, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र। नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से।
चलिए देखते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण कथन है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। कारण है इसका। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो है, लेकिन कारण इसका है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ये गलत है रीजन। चलिए अभी देखते हैं 33वां प्रश्न है। जनजाति है और राज्य है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। जनजाति है और राज्य है, ठीक है। तो लिम्बू जो है ये किससे संबंधित हैं? तो लिम्बू जो है ये सिक्किम से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कार्बी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये गलत है। ये आपको बताना है कार्बी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। डोंगरिया कोंद ये उड़ीसा से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बोंडा ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। ये भी आपको बताना है कि बोंडा और कार्बी किस राज्य से संबंधित हैं। मतलब इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है केवल 1 और 3। लोकसभा का कार्यकाल, 34वां प्रश्न है। लोकसभा का कार्यकाल आपको बताना है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, 34वां का सी। चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न है। राष्ट्रपति भवन के डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, एडविन ल्यूटियंस द्वारा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदारवादी, भौतिकवादी, गांधीवादी। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। समाजवादी भी है, गांधीवादी का भी है, उदार भौतिकतावादी, ये तीनों सही है, ठीक है। इसमें 2 कॉलम दिए हैं, आपको मैच कराना है, ठीक है, कि ये नीति जो पॉलिसी बनी है किस सन में बनी है। पॉलिसी जो है किस सन बनी है? तो राष्ट्रीय जो कृषि नीति है वो 2000 में बनी है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में बनी है। समुद्रीय मत्स्य नीति ये कब बनी है? तो ये 2004 में बनी है। नवीन विदेशी व्यापार नीति तो ये 2015 में बनी है। 7वां वित्तीय आयोग, ठीक है, 7वां वित्तीय आयोग 1978 में। तो इसका ये सही मैचिंग है। इसका जो विकल्प हो जाएगा वो है डी, ठीक है, डी। चलिए, किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, 2014-15 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो यह है शशिकांत दास, ठीक है, शशिकांत दास। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है? आपको बताना है कौन सम्मिलित हो सकता है। तो इसका जो सही विकल्प है पहले मैं आपको बता दूं, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, तो ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी देश का नागरिक, ये गलत है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक। केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, तो ये भी गलत है। 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति, और सशस्त्र बलों समेत केंद्र के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाएं में आए हुए हैं, तो ये भी गलत है। सशस्त्र बल को छोड़कर, और 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी 2004, ठीक है, 1 जनवरी 2004 से। चलिए, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो वह है ए, चाइना से, ठीक है, चाइना से। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों सूची 3 समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? 43वां प्रश्न है। ताबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? वह है बी, हिमाचल प्रदेश में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? वो कौन था? तो ये थे सी, वारेन हेस्टिंग ने। लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ने। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो ये थे, आप सबको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राज वामबंध्य आंदोलन, ठीक है, राज वामबंध्य आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की मांग के लिए कि प्रशासन में भारतीय भी शामिल हो जाए, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राज वामबंध्य आंदोलन।
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 1855-66 में ये हुआ था। तो सिद्धू, कान्हू और भैरव और चांद ये नामक चार जो भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद नामक चार भाई थे। तो इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद ने। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पे आई थी? तो ये आई थी सिंगापुर में। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो अलंकरण था, ऑनर था, उसको लौटा दिया था। निम्नलिखित नामों को काला अनुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर प्राप्त करें। कब ये लोग आए थे जो आक्रमणकारी थे? ये कब कब आए थे? ठीक है, आपको बताना है। पहले कौन आया था? तो पहले आया था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। उसके बाद आया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, 1192 के आसपास। ठीक है, पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, उसके बाद कौन आया था? चंगेज़ खान, उसके बाद आया था तैमूर। ठीक है, तैमूर। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलहार के युद्ध में। सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, उनके नाम क्या थे? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बीजापुर एवं गोलकुंडा और बीजापुर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने इस युद्ध में मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। इनका महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनके मृत्यु को बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? तो डायमिकस जो भारत आया था वो था बिंदुसार के शासनकाल में। चलिए, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। चलिए हम लोग रखते हैं। पहला तो है भाई दुख है, बिल्कुल दुख है, क्योंकि दुख का कारण भी तो है साथियों। दुख है, दुख का कारण है। उसके बाद दुख का निरोध है। ठीक है, दुख का निरोध है और दुख जो है निरोध का मार्ग है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है ADBC। ADBC। ठीक है, पूरा प्रश्न देख लीजिए आप लोग यहाँ पे विकल्प के साथ। चलिए, एलोरा के गुहा मंदिर अर्थात गुफा मंदिर संबंधित है किससे? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है D 1, 2, 3 हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। ठीक है, आप लोग साथियों देख लीजिए, ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, जरूर इसको आप लोग सॉल्व करिए घर पे। ओके, चलिए, बजट 2019-20 के अनुसार दिए गए विकल्पों में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं। 2 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? एक तो निगम कर हो गया, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होगा वस्तु एवं सेवा कर। निगम कर का कितना योगदान है? तो 21%, और वस्तु एवं सेवा कर का योगदान है 19%। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, GST। चलिए, बजट वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा कितना था? आयकर का हिस्सा कितना था? तो इसका जो सही विकल्प है वो है D 2.7%। ठीक है, चलो, 66वां है, बजट 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा अनुमानित है। तो कितना है? 6.3% एंड 5.3%। इसका सही विकल्प है। सितंबर 2019 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया? किसने किया दोस्तों? 67वां प्रश्न है, किसने किया? तो यह है A, वियतनाम ने। किसने? वियतनाम। सितंबर 2019 में डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई? तो इसका सही विकल्प है वो है D, अंगटाट के द्वारा। हाल ही में दिवंगत TN शेषन के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वह भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आयुक्त साथियों ये थे TN शेषन। क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन 12वें नहीं थे, ये 10वें थे। ठीक है, यही गलत है। बाकी उन्होंने देश की चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार किया, सही है।
उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया, ये भी सही है। उनका निधन चेन्नई में हुआ, ये भी सही है। 10वें थे। अभी यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन है, आयोजन स्थल है, सूची है 1 और 2 है। तो ओसाका जो 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ, जापान के ओसाका में हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? ओसाका में हुआ, जापान में। रियाद, ठीक है, 15वां जो है रियाद 2020 में होगा। इटली जो 16वां है G20 शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पे होगा? इटली में 2021 में। और जो 17वां होगा दोस्तों G20 का शिखर सम्मेलन, वो भारत में होगा 2022 में। चलिए, हाल ही में G7 के 45वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 71वां प्रश्न है साथियों। तो इसका जो आयोजन किया गया फ्रांस के बियारिट्ज शहर में किया गया। और जो 46वां आयोजन होना है वो है दोस्तों USA में। ठीक है, 46वां जो है USA में होना है, G7 के 46वां। तो 45वां शिखर सम्मेलन हुआ फ्रांस के बियारिट्ज में। जून 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है वो है A, सऊदी अरब। चलिए साथियों, ठीक है, आप यहाँ पे प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है, 77वां है साथियों। कौन सा है? तो यह है INS खंदेरी। जुलाई 2019 में किसी यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट पे शामिल है, ये क्वेश्चन पर बेस्ड है और पहली है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 2019 की बात है। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये कहाँ की हैं? जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी से संबंधित है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ R-27 मिसाइल खरीद हेतु समझौता किया है? पुरानी बात है लेकिन साथियों आपको याद रखना है, रूस से। हवा से हवा में ये मिसाइल मार करती है, हवा से हवा में। निम्नलिखित में से किसने सेरेना विलियम्स को हराकर US ओपन, ठीक है, 2019 का महिला एकल खिताब जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह है बियांका एंड्रेस्कू संबंधित है कनाडा से। मिशन शक्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, 81वां प्रश्न है। तो मिशन शक्ति जो है फरवरी 2019 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण किया, तो गलत है। फरवरी 2019 की बात नहीं है, ये 27 मार्च 2019 की बात है। ठीक है, 27 मार्च 2019। बाकी DRDO ने अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है इसका परीक्षण, बिल्कुल सही, लेकिन 27 मार्च 2019। इस अभियान को मिशन वायु शक्ति नाम दिया गया, तो ये भी गलत है। मिशन वायु शक्ति नहीं, सिर्फ मिशन शक्ति है। क्या है साथियों? मिशन शक्ति है। मिशन के तहत पृथ्वी की उच्च कक्षा में निष्क्रिय भारतीय उपग्रह को नष्ट किया गया, तो ये भी गलत है। उच्च कक्षा नहीं, निम्न कक्षा में, ठीक है, लोअर ऑर्बिट में। इस प्रकार का परीक्षण करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, बिल्कुल सही है दोस्तों, विश्व का चौथा देश है। अगर बात की जाए पहला कौन है, तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। अब आपको मैच कराना है, पहाड़ियाँ और क्षेत्र है। ठीक है, कार्डामम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट से संबंधित है, गलत है दोस्तों, ये कोरोमंडल तट से संबंधित नहीं है। ये जहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ है साथियों, जो जोड़ती है तमिलनाडु, केरल, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे स्थित है कार्डामम की पहाड़ियाँ। सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ है ये। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट पे नहीं है, ये मध्य भारत में है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। तो तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। ठीक है, 83वां भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, उत्तर प्रदेश। 1963 में। कौन थी? सुचेता कृपलानी। चलिए, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है किसमें? तो खदानों के वेधन में। ठीक है, मैच कराना है। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से, बिल्कुल सही है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन सही है। पिसिकल्चर लाख का कीड़ा पालन गलत है साथियों, मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी बिल्कुल सही है। पपीते में पीले रंग का कारण है पपायन, कैरेका जैंथिन, लाइकोपिन या फिर कैरोटीन? तो साथियों मैं पहले बता दूं, सी कैरेका जैंथिन में जो ये कारण है
पपीते का पीले रंग होने का कारण है कैरिका जैंथिन, और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही विकल्प है वो है कैरिका जैंथिन। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे? तो वह है साथियों बी, संसद में, पार्लियामेंट में। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो इसका सही विकल्प है दोस्तों ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पे बारिश होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। यहीं पे पाए जाते हैं सागौन, बांस, ठीक है। बांस भी पाए जाते हैं, सागौन भी पाए जाते हैं, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। नवंबर 2019 में क्वाड, ठीक है, क्वाड अर्थात भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देशों के पहले आतंक रोधी संयुक्त अभ्यास CTTTX का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका जो आपको बताना है कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अब यहाँ पे CTTTX का मतलब क्या है साथियों? काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है। दिसंबर 2019 में अटलांटा, साथियों दिसंबर की बात है, इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। दिसंबर 2019 में अटलांटा जॉर्जिया में आयोजित 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये है जोजिबिनी टुंजी। जोजिबिनी टुंजी कहाँ से संबंधित है? साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। चलिए यहाँ साथियों क्वांट के हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके भी आप लोग अगर चाहें तो, ठीक है, क्योंकि साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए सिलेक्शन के लिए। 13 दिसंबर 2019 को 98 है, 13 दिसंबर 2019 को छठा हिंद महासागर कहाँ संपन्न हुआ? संवाद जो डायलॉग हुआ था, छठा हिंद महासागर डायलॉग हुआ था, वो कहाँ पे संपन्न हुआ? 98वां प्रश्न है, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प है वो है कोलंबो, बेंगलुरु, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, नई दिल्ली में। इसका थीम साथियों आप याद कर लीजिए, भारत प्रशांत, ठीक है। थीम है भारत प्रशांत, एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर को पुनर्कल्पित करना। क्या है? भारत प्रशांत, उसके बाद डैश है, एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर को पुनर्कल्पित करना, इसका थीम है। चलिए, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? यूपी स्पेशल है, तो यह है बीघा। हम लोग जानते हैं साथियों बीघा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब के साथ नहीं लगती है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है साथियों, IIP, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, IIP। तो कौन सा इसमें जो है गतिविधि शामिल नहीं है? तो यह है निर्माण, कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं है। विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, खनन, माइनिंग, ये सभी शामिल है, निर्माण शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो ये है सन 1995। चलिए, 103वां प्रश्न है, रीजनिंग है साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 104, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी देखते हैं 106वां प्रश्न। इसमें जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान 2019-20 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो इसमें साथियों ये जो आप तीनों विकल्प देख रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है ये बजट, तो यहाँ पे तीनों विकल्प अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये तीनों के तीनों दोस्तों सही है, ठीक है, सभी कथन इसमें सही है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से फिर से एक बार। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत के सकल मूल्य वर्धन GVA में वर्ष 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है 17.2%। और अगर 2019-20 की बात करें तो साथियों 16.5, 16.5% हो गया है, 16.5% हो गया है साथियों घट के। अगर ये साथियों आंकड़ा सही है तो आप मुझे बताएं, या गलत है तो भी मुझे बताएं। मनरेगा के लिए केंद्रीय बजट 2019-20 में बजट आवंटन है मनरेगा के लिए, ठीक है, कितना है बजट इसका साथियों केंद्रीय बजट? तो रुपये 60,000 करोड़, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? साथियों 2019 की बात कर रहा है तो 140वां है।
और 2020 की बात करते हैं तो 142वां हो गया है। 2 स्थान साथियों की डिक्रीमेंट हुआ है, लॉस हुआ है, 142वां हो गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो है 142वां स्थान है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और इसमें सबसे पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। और सबसे अंतिम स्थान है 180वां अर्थात 180, वो है नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, किम जोंग उन का, नॉर्थ कोरिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, विचार करना है आपको कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें जितने भी पॉइंट देख रहे हैं आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। ओके, चलिए 111वां। नवंबर 2019 में कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ था साथियों? कहाँ पे इसका संपन्न हुआ है? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ओम बिरला द्वारा। साथियों मैक्सिमम जो आप लोग इस बार देख रहे हैं नई दिल्ली में हुआ है, तो अगर जरा भी कन्फ्यूजन है नई दिल्ली में आप लोग चांस ले सकते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है विटामिन ए की कमी से। वर्ष 2020 में होने वाले उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक शामिल है? तो इसमें से साथियों कोई बैंक शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला है बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक। ठीक है, पहला है बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक। दूसरा है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। तीसरा है पूर्वांचल बैंक। ठीक है, पूर्वांचल बैंक। तो इन तीनों का जो है साथियों एकीकरण होना है और इनका नाम होगा साथियों बड़ौदा यूपी बैंक। क्या नाम हो जाएगा? बड़ौदा यूपी बैंक। इसका प्रायोजक कौन सा होगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका प्रायोजक होगा। इसका जो बड़ौदा यूपी बैंक का हेडक्वार्टर होगा वो है गोरखपुर में होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। नवंबर 2019 में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ पर किया गया था आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, लंदन में। लंदन में किया गया था। अभी देखते हैं साथियों, यहाँ पे ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 से 29 जनवरी के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो ये है भारत में। भारत में किया जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। तो यह है सी, गैम्बूसिया। कौन सी है? गैम्बूसिया। इसका साथियों अगर हम लोग तालाबों या कुओं में डाल देते हैं तो इससे मच्छर नियंत्रण हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है? किसकी कमी हो जाती है इसका मतलब है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक इसको बोलते हैं हम लोग, NaCl। इसकी कमी हो जाती है जब निर्जलीकरण होता है, जल की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो साथियों ये आज का जो घटना चक्र से संबंधित था, ये 10वां प्रैक्टिस सेट था, अंतिम प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोग कहें तो मेरे पास एक और प्रैक्टिस सेट है जो कि उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, संबंधित है, जो कि अरिहंत के जो पब्लिकेशन होता है उससे संबंधित है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।